लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार का विषय है भगवान नाम की महिमा। रामचरितमानस में आता है, भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। अच्छे बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर सकता है और अभक्त को भक्त बना सकता है। मुर्दे में प्राणों का संचार भी कर सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ और ना ही होगा। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवऋषि नारद बन गए। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवान नाम की महिमा इतनी ही नहीं है। जीव से ब्रह्म बन जाए इतनी भी नहीं। भगवान नाम व मंत्र जाप की महिमा तो लाबयान है। कोई डंडा मारकर विवश करके भी भगवान नाम जप कराए तो भी अनेक जन्मों के पापों का दहन होता है। तो जो प्रीति पूर्वक हरि का नाम जपते जपते हरि का ध्यान करते हैं, उनके सौभाग्य का तो क्या कहना। जब ही नाम हृदय धरयो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। अर्थात जो अपने शरणागतों की पीड़ा को दूर करते हैं, जिनका प्राचीन काल से ही गुणगान हो रहा है, जो भगवान शिव अर्थात पुरारी के पूर्व नंदन हैं, जो समस्त प्रपंचों का संहार कर देते हैं, जो धन विजय आदि के भूषण हैं, जिनके कपोलों से कृपा की धारा बहती है, उन आदि देव श्री गणपति भगवान का हम भजन करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है घोर निराशा में भी आशा का झरना, भगवन नाम। बच्चों, आपने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक का नाम तो सुना ही होगा। एक बार अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था, क्योंकि वे आजादी के क्रांतिकारियों के मुकदमे की पैरवी में सहयोग देते थे। उस समय उनका विवाह हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे तथा घर में अकेली स्त्रियां थीं। ऐसी स्थिति में वे घबरा गए। उन्होंने स्वयं लिखा, हृदय में दुख व व्याकुलता छा गई, चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था, कोई सहारा ना मिला तो मैंने भगवन नाम की रट लगा दी। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई। ठोस आधार ना मिलने से मुकदमा नहीं बन पाया और उनको कारागृह से मुक्त करके केवल नजरबंदी का आदेश हुआ। वे प्रातः 3-4 बजे उठ जाते एवं 30 माला जप करते, संध्या वंदन ध्यान आदि करते। उनको भगवन नाम जप में आनंद आता। एक बार इन्हें समाचार मिला कि उनकी दीदी जी कलकत्ता में बीमार हैं। इनकी उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हो गई, परंतु वे नजरबंद थे। उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सरकार को तार दिया, पर अस्वीकृति आ गई। उन्होंने भगवन नाम जप शुरू कर दिया। उसी दिन एक उप जिलाधिकारी वहां मुआयना करने आए। उनको पोद्दार ने सारी बातें कही। वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, आपके लिए कल ही ऑर्डर आ जाएगा। ये कहकर वो चले गए और पोद्दार जी भगवन नाम जप में लगे रहे। दूसरे ही दिन 7 दिन के लिए पैरोल पर जाने की अनुमति मिल गई। ये आश्चर्यचकित हो भगवत कृपा का अनुभव करते हुए उसी में डूब गए। अंततः सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा।
तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान में अमोघ शक्ति है। कभी तत्काल तो कभी कुछ समय लेकर वो साधक, जापक, प्रार्थी को फल अवश्य देता है। अतः हम सभी को भगवान नाम का सहारा ही लेना चाहिए। साखियां। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। संस्कृति सुवास, मंत्र के प्रभाव। डॉक्टर लिवर लिजेरिया ने 17 वर्षों के अनुभव से खोजा कि हरि के साथ ओम को मिलाकर उच्चारण किया जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। निसंतान को संतान प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर लिवर लिजेरिया की खोज तो केवल भौतिक शरीर तक ही है, जबकि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने मंत्र के प्रभाव को इससे भी आगे कहा है। ये शरीर अन्नमय है। इसके अंदर 4 शरीर और भी हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन सबको चेतना देने वाले चैतन्य स्वरूप की भी खोज कर ली है। अगर प्राणमय शरीर निकल जाता है तो अन्नमय शरीर मुर्दा हो जाता है। प्राणमय शरीर का भी संचालन करने वाला मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर के भीतर विज्ञानमय शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, इसको विज्ञानमय शरीर बोलते हैं। विज्ञानमय कोश से भी गहराई में आनंदमय कोश है। कोई भी कार्य चेष्टा करते हैं तो आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और मंत्र उस परमात्मा तक के इन 5 कोशों पर प्रभाव डालता है। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, तुम इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आए? छात्र, सर बर्ड फ्लू हो गया था। पर ये तो पक्षियों में होता है, इंसानों में नहीं। सर आपने कभी इंसान मुझे समझा ही नहीं, रोज मुर्गा जो बना देते हो। सीख, माता पिता और गुरु हमें दंड भी देते हैं तो हमारे हित के लिए ही देते हैं। सुविचार। श्रीमद् भागवत में आता है, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वो सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अब हम गाएंगे मधुर भजन, गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूड पे जाने। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे। दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भागे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, गुरु सेवा 84 छूटे। आवागमन का डोरा टूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यम दंड न लागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे,
गुरु सेवा तुम प्रेम प्रकाशे उन्मत्त होए मिटे जग आशे उन्मत्त होए मिटे जग आसे गुरु सेवा परमात्म दर्शे गुरु सेवा परमात्म दर्शे त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे श्री सुखदेव बतायो भेदा श्री सुखदेव बतायो भेदा चरण दास कर गुरु की सेवा चरण दास कर गुरु की सेवा गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने गुरु सेवा सब कार्यों से भारी है, योग से, तप से, ध्यान से, सब से भारी। गुरु सेवा का फल भारी है। गुरु सेवा बड़ा भारी भाग्यशाली व्यक्ति कर सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे स्वास्थ्य रक्षक मालिश। शीतकाल में मालिश विशेष लाभदायी होती है। नियमित मालिश से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। इससे त्वचा निरोग, झुर्रियों से रहित, कांतिपूर्ण और स्वच्छ रहती है। शक्ति व स्फूर्ति बनी रहती है। थकावट दूर होती है। शरीर दुबला हो तो पुष्ट व सुडौल होता है। अनिद्रा, शारीरिक दर्द, हाथों पैरों का कंपन और वात रोग में लाभ होता है। मालिश जमीन पर चटाई बिछाकर बैठकर करना चाहिए, खड़े खड़े या चलते फिरते नहीं। मालिश करने के लिए हाथ नीचे से ऊपर को चलाएं। तात्पर्य है कि हृदय की तरफ रक्त का प्रवाह हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मालिश के समय पेट खाली होना चाहिए। सुबह शौच के बाद और स्नान से पहले मालिश करना सर्वश्रेष्ठ होता है। मालिश के 10-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन पूरे शरीर की मालिश संभव ना हो तो सिर व पैर के तलवों की मालिश करें व नाभि और कान में शुद्ध सरसों का तेल डालना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद कभी भी मालिश नहीं करना चाहिए। मालिश के बाद ठंडी हवा में ना घूमें। बुखार, कब्ज, अजीर्ण, कफ तथा उपवास या रात्रि जागरण किए हुए बहुत थके हुए व्यक्ति को तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में ही सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? विकल्प है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। उन्नति की उड़ान। भगवान से भगवान नाम अलग है, परंतु भगवान नाम से भगवान अलग नहीं। नाम के अंदर भगवान है। सर्वदा भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो जितना अधिक प्रीति पूर्वक एवं श्रद्धा से जपेगा, उसे उतनी शीघ्र सिद्धि मिलेगी। गुरु मंत्र की रोज कम से कम 11 माला तो करनी ही चाहिए और जितना अधिक से अधिक जप कर सके उतना करना चाहिए। गुरु मंत्र नहीं लिया हो तो जिस मंत्र में प्रीति हो उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब हम खेलेंगे मंत्र ज्ञान का मजेदार खेल। इस खेल में सभी बच्चे पहले नीचे दिए हुए सभी मंत्रों को एक साथ बोलेंगे। उसके बाद शिक्षक किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे और कोई एक मंत्र देंगे। यदि बच्चा सही मंत्र उच्चारण करेगा तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे और जो आधा मंत्र सही उच्चारण करेगा उसे 5 अंक दिए जाएंगे। वैसा करके बारी बारी सभी को मंत्र दिया जाएगा। अंत में जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा अंक होंगे वो बच्चा विजेता होगा और उसके पीछे वाले दूसरे और तीसरे विजेता होंगे।
विजेता को पुरस्कार स्वरूप स्वस्तिक कार्ड आदि दिया जाएगा। सभी बच्चे एक साथ मंत्र बोलेंगे। कर दर्शन मंत्र। कराग्रे वस्ति लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। भूमि वंदन। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। स्नान मंत्र। ओम ह्रीं गंगाये, ओम ह्रीं स्वाहा। सूर्य अर्घ्य मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे, भास्कराय धीमहि, तन्नो भानुः प्रचोदयात्। तुलसी पूजन मंत्र। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। भोजन मंत्र। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मचर्य रक्षा मंत्र। ओम अर्यमाय नमः। बुरे सपने आए तो ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः। क्या करें क्या ना करें, मंत्र जप से पूर्व क्या करें? पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, जप में बैठने से पहले थोड़ा पंजों के बल कूद लें, थोड़ा कीर्तन करें, 1-2 मिनट नृत्य कर लें, फिर बैठकर ललाट पर तिलक करें और थोड़े प्राणायाम करें। 2 बार टंक विद्या का प्रयोग करें। इससे मनोराज नहीं होगा, सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलेगा और श्वासोश्वास जप में सुविधा मिलेगी। इसके बाद माला लेकर जप करें। गृह कार्य। इस सप्ताह बच्चों को अपने बाल संस्कार की कॉपी में भगवान नाम जप करने से होने वाले फायदे के बारे में लिख कर लाना है और उसे अपने बाल संस्कार शिक्षक के सामने केंद्र में पढ़कर सुनाना है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ नैराश अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यों कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का।
भगवन नाम महिमा, कलयुग केवल नाम अधारा। हरि ओम हरि ओम नारायण ओम ओम। कई विघ्न बाधा होते हैं तो मन चाही चीज नहीं मिलती, तो नाम खूब जपे। श्रद्धा है ये बड़ा भारी सद्गुण है। 5 सद्गुण पूरे हों तो भगवान पूरे मिल जाए। एक तो श्रद्धा, दूसरा एकाग्रता, तीसरा अनासक्ति, चौथा सच्चरित्रता और 5वां संयम ब्रह्मचर्य। ईश्वर प्राप्ति सरलता से हो जाए, और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो फिर क्या बाकी रहा। ईश्वर तो अपने आत्मजीव है, अपने साथ है, फिर कोई संसार का दुख आपको छुएगा नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। और अभी भी जैसी भी स्थिति है, भगवान के नाम का बार बार सुमन, हरे नाथ हे हरि हे माधव, ओम ओम गोविंद माधव अच्युत वासुदेव, ओम ओम भगवान नाम खूब ले। नाम जपत मंगल दिशा दसों, भगवान नाम जहाँ उच्चारण होता है 10 दिशाओं में मंगल होता है। हाँ जी, जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवत प्रेमियों को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि न करके भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक भगवान का नाम लेंगे पाप नष्ट होंगे। अरे प्रेमी होकर पाप नाश करने के लिए क्या भगवान का नाम लेना, वो तो पुण्य से भी पाप नाश हो जाएगा। भगवान का नाम तो भगवान का सामर्थ्य प्रकट करता है, भगवान का नाम तो भगवान का आनंद प्रकट करता है, भगवान का नाम तो भगवान को खींचता है और हमको भगवान की तरफ ले जाता है। खाली पाप मिटाना है, पाप मिटाने के लिए क्या भगवान का नाम लेना। पाप मिटाने के लिए तो पुण्य कर दिया तो पाप मिट जाएंगे, लेकिन भगवान नाम तो पाप मिटाकर भगवत रस जगाता है। हाँ जी, भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही प्रसन्नता, निर्भयता, पवित्रता, साहस, सत्य, खाली भगवान का नाम जप होता रहे, स्मरण होता रहे, निर्भीक बने जाएगा, प्रसन्न होने लगेगा, निश्चिंत होने लगेगा, निरहंकारी होने लगेगा, निर्द्वंद होने लगेगा। फिर शत्रुओं की चिंता नहीं, निंदकों की परवाह नहीं। कबीर जी की कितनी निंदा होती थी, नानक की कितनी निंदा होती थी, भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज की कितनी निंदा होती थी, फिर क्या हो गया। भगवान नाम का आश्रय और भगवत ज्ञान जिसके पास है वो हर हाल में मस्त रहता। और भगवान नाम नहीं है, भगवत सत्संग नहीं है, तो कितना भी मिल गया तो संसार का दुख, चिंता, टेंशन रहेगा। पी सेवा भावी, भा सेवा भावी, जाल श्रद्धालु, भागवरोई भगवान जी दया है। नारायण नारायण, वाह वाह भगवान के धन्यवाद दे, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। ऐसे करके भगवान देखेंगे कि इसको इतना दिया फिर भी कुछ मानता नहीं तो छोड़ो, लेकिन भगवान को धन्यवाद देते जाएंगे तो बोले कदर सा करे तो हाल नीस बबलू आए ना आए, नीस में आके कन्या रखे, भाग में आए ना आए परदेश। हाँ, भाग दे दब्बत सिरे में रब, भाग दे भीड़ो तक रब मा सिरो। ऐसी भगवान की दया होती। हरि ओम 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 नारायण ओम प्रभु जी ओम। आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी ने भगवान नाम के उच्चारण को सर्व रोग नाशक अमृत बताया है। आयुर्वेद का आचार्य भगवान नाम उच्चारण सभी रोगों को
शमन करने में काम देता। भगवान नाम उच्चारण के अभाव में कलयुग का प्रभाव बढ़ता है। देश काल के समस्त दुष्प्रभावों की रामबाण चिकित्सा भगवान नाम जप है। हरि ओम ओम नारायण 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 नारायण। किन्हीं सत्पुरुष का यदि संग हो जाए और उन्हें पहचाना न भी जाए तो भी उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश तो होता ही है। अभी वो लिखो फोटोग्राफी आई है कि जो सत्पुरुष हैं जहाँ जाते हैं वहाँ हल्के वाइब्रेशन, हल्की ओरा हट जाती है, उनके प्रभाव के किरण फैल जाते। सत्संग से पाप ताप की निवृत्ति होकर परमात्मा शांति, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा पुण्याय और पुरुषोत्तम मास में साबरमती के तट और भगवान की भक्ति हुई झट, मौज थी वही यार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, परमात्मा देवाय। ओम ओम माधुर्य ओम। भगवान का नाम माधव है। मधुरम मधुरेभ्यो भी। दुनिया की जो भी मधुरता है वो सारी की सारी मधुरताएं धरती से प्रकट होती। गन्ना फूल फल में जो मधुरता है वही मधुरता लेकर शहद मधु बनाती मधुमक्खी। तो ये मिट्टी में मधुरता का प्रभाव कौन रखता है? जल में मधुरता किसकी? माँ के हृदय में वात्सल्य की मधुरता किस कहाँ से आती? गुरु के हृदय में कल्याण में मधुरता कहाँ से आती? वो परमात्मा का स्वभाव। मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम। सभी मांगलिक वस्तु मांगलिक दिनों में सभी के मंगलों से मंगल भगवान चैतन्य आत्मदेव है। पावनम पावने भ्योपी। गंगा जल पावन तो करता है और भी कई तीर्थों का जल और वस्तुएं पावन होती है, लेकिन भगवान तो पावन गंगा जल को भी पावन करने वाले, तीर्थों को भी पावन करने वाले, पापियों को भी पावन करने वाले, संसारियों को भी भगवान नाम पावन कर देता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। ओम ओम नारायण हरि 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 ओम ओम ओम। कलयुग में भगवान का नाम बार बार लेने, दोषों से कलयुग के पापों से तापों से रक्षा हो जाती। प्रश्नोत्तरी। सत्संग के अनुसार कौन से 5 सद्गुण होने पर ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाती है? कहानी के अनुसार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भगवान नाम जप से क्या फायदा हुआ? हमारे ऋषियों ने शरीर के कौन से 5 कोशों की खोज की? मालिश कैसे करना चाहिए? मंत्र जप में बैठने से पहले क्या करना चाहिए? त्रिबंध में कौन से 3 योगासन का समन्वय होता है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते।
जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ। ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, बापू कितने कष्ट सहे, जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़े चले आए, बापू जल्दी बाहर आओ। मात पिता हम सबके बंधु सखा तुम्ही, बापू बंधु सखा तुम्ही, तुम बिन कौन हमारा, बापू बिन कौन हमारा। विनती सुन लो मेरी, बापू जल्दी बाहर आओ। ज्ञान भक्तिमय अमृत आपने हमको दिया, बापू आपने सबको दिया, निंदा अपयश जैसे, निंदा अपयश जैसे, विष को स्वयं पिया, बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया, बापू ने अवतार लिया, दोष रहित होकर भी, दोष रहित होकर भी, बंधना स्वीकार किया, बापू जल्दी बाहर आओ। करुणा सागर गुरुवर लीला कर रहे, बापू लीला करते रहे, अंतर्यामी होकर, अंतर्यामी होकर, सब कुछ देख रहे, बापू जल्दी बाहर आओ। तुमसे हम हैं बापू और ना कोई जग में, मेरा और न कोई जग में, तुम ही दूर हुए तो, तुम ही दूर हुए तो, जाए कहाँ बच्चे, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्त पुकारे बापू अब तो दर्श दिखाओ, बापू अब तो दरस दिखाओ, राह निहारे हम सब, राह निहारे हम सब, अब ना देर करो, बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ। ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ। नारायण 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 नारायण।
इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था।